अगर हम दूसरों की परवाह करते हैं तो कोई हमारी भी परवाह करेगा। हमारे प्रोग्राम का स्लोगन कहता है, व्हाट गोज अराउंड शैल कम अराउंड। जो आप दोगे वो आपको वापसी मिलेगा। अगर आप अपने परिवार के लोगों की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, तो परिवार के लोग भी आपकी परवाह करेंगे, चिंता करेंगे। आप अपने जॉब पर, कार्यस्थान पर दूसरों की परवाह करेंगे, चिंता करेंगे, तो वो लोग भी आपकी परवाह करेंगे और चिंता करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे कि ये व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई और हित में लगा रहता है, दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहता है, उनकी परवाह करता है, उनके दुखों को समझता है, उनकी मदद करता है। तो आप अपने लिए दूसरों के हृदय में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण पैदा कर लेंगे, एक पॉजिटिव भावना पैदा कर लेंगे। जब वो लोग आपकी परवाह करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, आपके मन को खुशी होगी। तो परवाह करना दूसरों की। जैसे यहां कोई नया मेंबर आया, अब आप उन परिस्थितियों से वाकिफ हैं जिन परिस्थितियों में नया मेंबर है। वो डरा हुआ, सहमा हुआ, बेचैन, घबराया हुआ, अजनबी जगह में बड़ा बेचैन सा, सहमा सा। कभी ये स्थिति आपकी भी थी, लेकिन आप इन परिस्थितियों से निकल गए। आज आपके अंदर डर, वो घबराहट, वो चिंता, वो सहमा हुआ अवस्था नहीं है आपकी। तो उस नए आने वाले व्यक्ति को सहयोग देना, उसके पास जाकर बातचीत करना, अपने अनुभवों को शेयर करना और उसकी समस्याओं को सुनना, ये परवाह करना हो। जैसे आपको पता है कि जब आपने नशा छोड़ा तो भूख कम लगती है, शरीर में बेचैनी रहती है, नींद कम आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। आप उन परिस्थितियों से कैसे निकले और आपको क्या चीजों ने सहायता की, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वही अपना अनुभव नए आने वाले मेंबर्स को बांटना, वो परवाह करना हो। क्या करना होगा? परवाह करना। अगर आप किसी की परवाह करते हैं तो लोग भी आपकी परवाह करेंगे। यही सीखना है। व्हाट गोज अराउंड शैल कम अराउंड। मैं यदि किसी को झूठ बोलकर ठगता हूं तो कोई मुझे भी ठगेगा। यदि मैं किसी को गलत प्रेरणाएं देता हूं तो कुछ गलत प्रेरणाएं देने वाले मुझे भी मिलेंगे। यदि मैं किसी के बच्चे को भ्रमित करता हूं, उसको गलत शिक्षाएं देता हूं, उसके साथ बेईमानी करता हूं, छल करता हूं, मारपीट करता हूं, वही चीजें करने वाले आपको भी प्रकृति में कोई न कोई, कहीं न कहीं मिलेगा। तो जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते वो दूसरों को मत दीजिए, और जो आप स्वयं के लिए चाहते हैं वो दूसरों को आप भी दीजिए, तभी मिलेगा आपको। ये कहावत बहुत पुरानी है हमारे समाज में। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते आए, आपके बड़ों ने भी कहा होगा कि बेटा जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे। प्रोग्राम ने उसी बात को एक अलग शब्दों में कहा कि व्हाट गोज अराउंड शैल कम अराउंड। ये प्रकृति का नियम है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है।
नेचर का बनाया हुआ है। तो इस पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी मेमोरी के अंदर डालना और डालकर इसके अभ्यास को इतना गहरा कर देना है कि जब भी आपके जीवन में जरूरत पड़े ये तुरंत अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाए। इसके विपरीत है दूसरों की आलोचना करते रहना। ज्यादातर नशा करने वाले लोग या जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं वो लोग दूसरों की आलोचना करते हैं। मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, आम समाज में भी देखा है। बहुत सारी औरतें अपनी परिवार की दूसरी औरतें या अपने पड़ोस की दूसरी औरतों की बुराइयां करती रहती हैं। हम भी इसी तरीके का आचरण हमारे भीतर होता है कि दूसरे लोगों की बुराइयां करते हैं। कभी भी क्या ये विचार जागा कि दूसरों की बुराई करने से मुझे प्राप्त क्या होता है? दूसरों की बुराई करने से आपके अंदर जेलसी, ईर्ष्या की भावना आपके अंदर भीतर बढ़ती चली जाती है। ईर्ष्या, जलन, एक तरीके की चुभन, एक तरीके की तकलीफ, पेन है। और वो पेन आपके हृदय से होता हुआ आपके दिमाग तक पहुंचता है, आपकी मानसिक संवेदनाओं तक पहुंचता है। और वही ईर्ष्या की भावना आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का काम करती है। ईर्ष्या करने से आपको कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं, नुकसान हो रहा है, फिर भी दूसरे की ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या करने वाले हाँ, ये आध्यात्मिक शून्यता है कि उसे पता ही नहीं होता कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, किसी की बैकबाइटिंग कर रहा हूं, किसी की चुगली कर रहा हूं। उसे मालूम ही नहीं होता कि चुगली करना गलत बात होती है। किसी की बुराइयां करना, किसी की आलोचना करना एक बुरी बात है, एक नेगेटिव बिहेवियर है। यही बैकबाइटिंग का बिहेवियर आपके मानसिक संतुलन और आपके रिलेशन को भी खराब करता है। कैसे? जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे की आलोचना कर रहे हैं तो आलोचना सिर्फ उसी व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं उस तक पहुंच जाएगी। कितना ही विश्वसनीय आदमी हो, जो बुराई आपने उस तीसरे आदमी की उस तक पहुंच जाएगी, कुछ न कुछ बढ़कर पहुंचेगी। जरूरी नहीं वही बताए, वो किसी तीसरे को बताए, तीसरा किसी चौथे को बताए, चौथा किसी पांचवें को बताए और पांचवा किसी उस तीसरे आदमी को बता दे जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। अब कोई आलोचना 5-6 आदमियों में घूमकर वहां पहुंची है तो वो ज्यादातर बढ़कर ही पहुंचती है। और जब उस व्यक्ति तक वो बढ़कर आलोचना पहुंचती है तो उस आदमी के अंदर भी आप अपने लिए नेगेटिव विचारधाराओं को जन्म दे देते हैं। अपने लिए एक आलोचक आप भी खड़ा कर लेते हैं। आपकी बुराई करने वाला भी आप एक खुद ही पैदा कर लेते हैं। जिस आदमी की आपने बुराई की, जो डबल तिबल होकर उस तक पहुंची, अब वो व्यक्ति आपके प्रति भी अपने भीतर रंजिश की भावना बना लेगा। वो भी आपकी बुराइयां आपने अगर 10% की है तो वो 20% करेगा, और वो 20% जब आप तक पहुंचेगी तो वो 40% हो जाएंगी। जब 40% आपके पास बुराई पहुंचेगी तो आपके दिमाग में, मन में और आग लग जाएगी।
ये है दूसरों की आलोचना करने का नुकसान, कि आप स्वयं के भीतर ही अपने लिए ही एक पीड़ा को जन्म दे देते हैं, दूसरों की आलोचना करके, और वो पीड़ा आपकी बुद्धि के संतुलन को बिगाड़ती है। और बिगड़ा हुआ बुद्धि का संतुलन क्या क्या कर सकता है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब किसी इंसान की बुद्धि का संतुलन बिगड़ता है तो कितने भारी नुकसान कर देता है उसे पता नहीं चलता। करने के बाद उसको पछतावा होता है, गलती महसूस होती है कि ये मैंने गलत किया, लेकिन उस समय तो कर गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि का संतुलन बिगड़ा हुआ था। बुद्धि का संतुलन कैसे बिगड़ा? नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाओं की वजह से बुद्धि का संतुलन बिगड़ा। आलोचना, मेरे सामने कई लोग ये बताते हैं कि गुरुजी आपकी वो जो है ना फलाना व्यक्ति ये बुराई कर रहा था, तो मैं उस व्यक्ति को ये बोलता हूं कि भाई कुछ प्रशंसा करने वाले आदमी भी चाहिए। तो बुराई नहीं, वो प्रशंसा कर रहा है। और मैं स्वयं को एक पॉजिटिव विचारधारा देता हूं कि संसार में किसी भी व्यक्ति की विचारधाराएं पूरी तरह से सकारात्मक संपूर्ण नहीं हो सकती। हो सकता है जिस आदमी ने मेरी बुराई की उस आदमी के समझने में कुछ कमी रह गई हो सकता है कि वो आदमी किसी दूसरों के द्वारा मुझे समझ रहा हो, प्रत्यक्ष कोई व्यवहार ना हो, आमने सामने व्यवहार ना हो। या हो सकता है जिस आदमी ने मेरी किसी घटना को सुनकर उसकी मूल्यांकन किया, उस समय उस आदमी का दिमाग ऑलरेडी परेशान हो, किसी दूसरी घटना से परेशान हो, तो वैल्यू नेगेटिव निकल सकती है। तो मैं स्वयं को याद दिलाता हूं कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट गॉड। मैं इस संसार में भगवान नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुई भी हो जिनका मुझे आभास नहीं हो, तो मैं पॉसिबिलिटी लेता हूं कि हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, या हो सकता है सामने वाले के समझने में भूल हो गई हो। वो लोग किसी से भी हो सकती है। इस तरह की विचारधाराओं का इस्तेमाल करने से मेरे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या या जलन की भावना पैदा नहीं हो। मैं स्वयं को पॉजिटिव विचारों से मोटिवेशन देता हूं। ये मैंने सीखा इलाज में। जैसे आप अभी बैठे हैं और जब इलाज ट्रेनिंग के दौरान जब ये चीजें हमारे सामने आई तो इन पे आत्म मंथन किया कि ईर्ष्या होती है। हाँ, होती है।